बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। रावलपिंडी में बड़ी तब्दीली हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो का मौजू जो है वो रावलपिंडी की बड़ी तब्दीली नहीं है, लेकिन जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत गंभीर है। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने तमाम तर तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर लिया जब उन्होंने कहा कि वो असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला कर चुके हैं, और उसके बाद फिर जिस किस्म के ऑप्शंस पर बात हो रही है अता तारड़ और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी ने की जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंदिया दिया, एग्जैक्टली पूरा प्लान नहीं बताया, लेकिन वो चिट्ठी की बातें दोबारा होने लगी कि एक ख़त जो है वो दोबारा इस प्रोसेस में आ सकता है अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। आपको मालूम है ना कि अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, हमने इस साल जो कुछ गुज़श्ता चंद महीनों में देखा, एक मामला हुआ था कासिम सूरी वाला, वो चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक मामला हुआ था पंजाब असम्बली वाला, जिस वक्त ये सारी पंजाब की इक़्तिदार की रस्साकशी चल रही थी, जिसमें आखिरकार फातेह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी। अब अगर इस किस्म का कोई मामला होता है और चौधरी शुजात साहब की कोई चिट्ठी है, वो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कितनी मौसर हो सकती है या नहीं? सदीक जान साहब, आप तो अदालतें भी कवर करते हैं, केसेस भी देखते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये महज एक उन्होंने हवाई फायर किया है या ये निशाना नहीं चूकेगा, लग जाएगा? देखिए, ये उसी तरह की एक फजूल बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में ना, डिप्रेशन में, समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या, और ना कुछ देखते हैं, ना पढ़ते हैं, ना सोचते हैं, और यादाश्त कमज़ोर है। और जैसे इनकी अपनी यादाश्त कमज़ोर है, इनको लगता है कि पाकिस्तानियों की भी उससे यादाश्त कमज़ोर है, क्योंकि ये जिस तरह से ये सोचते हैं ना कि महंगाई शंगाई लोग भूल जाएंगे, लोगों को याद नहीं रहेगा कि हमने तबाही और बर्बादी की थी, लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने इक़्तिदार में आके अपने लिए सारा कुछ किया, तमाम के लिए नहीं किया था। ये मैं उस चिट्ठी के आने से पहले आपको बता देता हूँ कि वो प्लान ऐसा में टक्के टोकरी हो चुका है, टक्के टोकरी हो चुका कैसे? है। कैसे एक्सप्लेन करें? आपको तो पता है, जाहिर सुप्रीम कोर्ट लोगों को भी समझाए ना। मैं बताता हूँ, देखें क्या हुआ था। पार्लिमानी पार्टी, मैं बताता हूँ आपको, जब पीटीआई ये मामला लेके गई ना 63A की तशरीह वाला मामला, सदारती रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस सदारती रेफरेंस की तशरीह ये की थी कि जो भी किसी पार्टी के टिकट पे जीत के आएगा, वो अगर अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ 4 ऐसे मौके हैं जिन पे वोट नहीं दे सकता, जिनमें से एक है प्राइम मिनिस्टर या सीएम का इलेक्शन या एतमाद और अदम एतमाद, इसके ऊपर वो, इसी तरह बजट है, ठीक है, और आईनी तरमीम है, आईनी तरह इन 4 चीज़ों पे नहीं दे सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तशरीह कर दी, तो उस तशरीह के नतीजे में हमजा शहबाज का इलेक्शन हो गया फारिग, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब दोबारा इलेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने जो हमजा शहबाज साहब का वो काउंट ही हुआ है ना, 20 वो और डिस्क्वालीफाई हो गए 25 बंदे। तो अब ये हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने एतमाद का वोट जब दोबारा इलेक्शन हुआ इनका हमजा शहबाज वाला, उसमें क्या हुआ कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने कहा, दोस्त मोहम्मद मज़ारी के सामने अचानक लेटर चिट्ठी खोली, उन्होंने कहा कि आया है, फिर बात, और वैसे वो बड़े यादगार लम्हात थे। मैं उस वक्त उधर ही गैलरी में मौजूद था। अच्छा, आप वहाँ पे थे? मैं वहाँ पे था, मैं उधर नहीं था जो साफ़ियों वाली गैलरी है। पहले मैं साफ़ियों वाली गैलरी में गया, और फिर साथ ये था कि उन्हीं दिनों में मैंने बोल टीवी ज्वाइन किया था। मतलब मैं जब लाहौर पहुँचा था तो मुझे उधर से कॉल आई थी, मतलब मीटिंग हो गई थी पहले, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये भी एक लंबा किस्सा है कि जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे ब्यूरो चीफ बना दें, अनाउंस ना करें, अभी मुझे काम करने दें, ये बड़ा एक टैग होता है और चीज़ें नहीं हो सकती। जब मैं लाहौर पहुंचा तो मुझे उन्होंने कॉल करके कहा कि हमने अनाउंस कर दिया। हाँ, और आप फिर सुप्रीम कोर्ट की जो लाहौर रजिस्ट्री है उसके बाहर आपने पहुंचकर पहली मरतबा आपका जो इंट्रोडक्शन एज ब्यूरो चीफ हुआ था बोल के, वो वहाँ हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, अब ये हुआ कि मैं उस वक्त था जहाँ पे ये सब बैठे थे, पीटीआई वाले सब बैठे थे, मतलब इकट्ठे थे सारे, बाबर रमान साहब और ये सारे बैठे थे, और हुसैन अलाई साहब और सब लोग वहाँ पे थे, अज़हर मिशवानी और ये सारे पीटीआई के लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने रखी थी चिट्ठी निकाली और पढ़ दी और कहा कि जी 10 वोट तो काउंट नहीं हो सकते, और साथ ही फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला कर दिया हुआ है। ये दोबारा ना बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ अपने हामी जो जिनका ये चैम्बर खाली है उनको थोड़ा देर के लिए वो तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं कोई इशू नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़। तहरीक अदम एतमाद में हम 186 बंदे ऐसे पूरे करेंगे कि चौधरी शुजात ख़त देगा, डायरेक्शन देगा अपने MPs को, ठीक है, 10 वो तो पार्लिमानी लीडर ने देना। मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसमें से 9 जो हैं वो चले जाएंगे नून लीग की तरफ, परवेज़ लाई अकेला रह जाएगा, और अगर वो पाबंद हो जाएंगे वोट डालने के, नहीं डालेंगे तो डिसीट हो जाएंगे।
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल लिखा है कि पार्टी हेड का कोई ताल्लुक नहीं है इस डायरेक्शन से कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना। ये डिस्कशन होगा पार्लिमानी कमेटी में, पार्लिमानी पार्टी डिस्कस करेगी, पार्लिमानी पार्टी डिस्कस करके डिसाइड करेगी, पार्लिमानी लीडर पे डायरेक्शन देगा, और पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन को अगर कोई वायलेट करेगा फिर पार्टी हेड का काम इस पे आता है कि वो रेफरेंस उसके खिलाफ भेजता ही नहीं भेजता। सही। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है ना। ये जो है वो आज मैं आपको ये भी बता दूं कि सदीक जान साहब की बर्थडे थी और उनकी सालगिरह के मौके के ऊपर जो है वो बलून्स जो हैं वो रखे गए हैं और साथ वाले कमरे में वो बड़े वाला मेरे ख्याल है बलून फटा है और वो जाहिर है कि फिर उसने डिसरप्ट कर दिया। हाँ अच्छा, तो पीडीएम वालों को भी ऐसे ही धमाका शमाका होगा, पता चलेगा उड़ गए हैं सारे सियासी तौर पे। यार अल्लाह ताला खैर करे, कोई ये ना समझ ले। नहीं बिल्कुल इसमें ऐसा है, ये कहने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है, ये बेसिकली होक्स इस किस्म का। ये जो इनके अंदर हवा भरी हुई थी ना जिस शख्सियत ने, वो शख्सियत तो जा चुकी है। ठीक है, अब जो नए, अब इमरान खान ने क्या करना है, इमरान खान ने सिर्फ सुई मारनी है इसको बारे में। सही। और ये बारे को जानने गुब्बारा, हवा भरने वाले तो चले गए और जो गुब्बारे की हिफाजत करने वाले चाह चुके हैं। जो बंदूक लेके खड़े थे कि शबाशी तक जाना तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, निहत्ते लोगों को कहा कि मेरे हाथ में बंदूक है और तुम निहत्ते हो आवाम को कहा। खैर, तो भाईजान इसमें यह है कि ये इनका मंसूबा फ्लॉप होगा। इससे पहले वाले मंसूबों पे सब इन एनी केस वो दोस्त मोहम्मद स्पीकर का भी तो बहुत रोल होता है ना। देखें, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, जो प्रोसीडिंग्स चला रहा है, सब कुछ तो उसके हाथ में होता है। इजलास की कार्रवाई कैसे चलानी है, किस चीज़ को एंटरटेन करना है, किसको नहीं करना, रूलिंग देने का ना देने का इख्तियार उसके पास होता है। आप उसके बाद उसको किसी फोरम के ऊपर ले जाकर आप चैलेंज या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते आप। जो स्पीकर है, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आपको कभी आप जाकर, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाकर पाकिस्तान में जो आइन की, कवानीन की जो किताबें हैं, जो ज़ाब्ता जिसके तहत असम्बली की कार्रवाई चलाई जाती है, आप उसको उठाकर पढ़ें कि स्पीकर के पास तो ये भी इख्तियार होता है कि अगर कोई शख्स, अगरचे उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। नहीं, उन्होंने किया हुआ है ना। मजे की बात है, तुम आपको नून लीग के पता नहीं कितने लोग सस्पेंड हैं इस वक्त, वो पता नहीं कितने सेशन जिनमें शिरकत ही नहीं कर सकते, पता है आपको। हाँ, उनको सस्पेंड कर सकता है, उठाकर बाहर भेज सकता है उसको प्रोसीडिंग्स के दौरान। उसको कहते हैं फलां कमरे में उनको ले जाकर। बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि हमारे जिन अरकान की, अच्छा, आई मिस्ड दैट आउट। हाँ, उसमें उन्होंने बात की है। इनके बड़ी तादाद में लोग, वो जो हल्ला गुल्ला जिन्होंने किया था, उनको उन्होंने किया हुआ है कार्रवाई बकायदा। उनको कई सेशंस में वो नहीं कर सकते और वो सेशन अभी शुरू होने हैं। वो एक अलग मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है कि स्पीकर ने गलत तौर पे इनको सस्पेंड किया। चलें, अच्छी बात है। ये ज़्यादा बेहतर हो गया कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा था, जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा था, सदीक जान उसकी जानिब इशारा नहीं कर रहे। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। मैं एक और इंसिडेंट की तरफ, मैं आपको वीडियो के बाद बताऊँगा कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं जनाब कि पीडीएम जो है वो जो दावे कर रही है। देखें, अब ये तो सियासी गेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने कार्ड्स हैं। अभी तक जो मूव्स हैं अपने, उससे अगर सरप्राइज़ किसी ने किया है तो वो इमरान खान साहब ने किया। और ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा हुआ और हम सब ने देखा कि एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कुर्सी इक़्तिदार से उतर कर मज़ीद पॉपुलर, बल्कि उस स्टेज पर पहुँच गया जो शायद मैं अपने तौर पर, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बिल्कुल तसव्वुर नहीं किया होगा कि जिस दिन वो इक़्तिदार से उतरेंगे उस दिन उनका ग्राफ इतना ऊपर चला जाएगा। बट दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।